झारखंड की उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज की सलामी दी। इससे पहले उन्होंने परेड गार्ड का निरीक्षण किया। ध्वजारोहण से पूर्व राष्ट्रीय वंदे मातरम का गायन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता को युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक, कदाचार या किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करती है। राज्यपाल ने लोकतंत्र में जनता के विश्वास को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य संवेदनशीलता शून्य सहनशीलता की नीति अपनाना सुशासन की मूल पहचान है। तकनीक और डिजिटल व्यवस्था को बेहतर इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जा सके। इनके बगल में साहिबगंज जिला नेतृत्व कर रही है पुलिस अवनिरीक्षक प्रदीप कुमार। सातवें नंबर पर प्लाटून नेतृत्व कर रही है पुलिस अवनिरीक्षक आनंद कुंद्रा। इनके ठीक बगल में डॉक्टर जनाब नेतृत्व कर रही है पुलिस अवनिरीक्षक पूरी बड़ी निरीक्षण कर रही है। स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रही है, शुभकामनाएं दे रही है। मुख्य अतिथि महोदय सलाम। पूरी परेड के निरीक्षण के बाद निरीक्षण वाहन के साथ वापस पुनः मंच की ओर माननीय राज्यपाल। गीत के लिए राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम और उसके बाद ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय गीत। झारखंड को लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों की बात करना चाहता हूँ, जिनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उनके उज्जवल भविष्य का आधार, महत्वपूर्ण आधार रहा है। सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता हमारे युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है विषय है। परीक्षा व्यवस्था में प्रश्न पत्र लीक, कदाचार अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करती है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली की कमियों की गहन समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी तथा परीक्षा में किसी भी प्रकार के अंतिम साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त झारखंड के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, उनमें उद्यमिता की भावना विकसित हो रही है और वे आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बन रहे हैं। विगत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की राशि इन बहनों के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है, जिसके माध्यम से हमारी बहनें स्वावलंबी